जो तो मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाई। इसको तो एकदम पकड़ के ले गए। तो क्या बोलते हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो हम लोग स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, आज हम उसके आगे का बताने जा रहे हैं कि मतलब कैसे हम लोग को प्यार हुआ, कैसे हम लोग साथ में रह रहे हैं, और हमारे पापा मम्मी एक्सेप्ट किए कि नहीं किए, और हम अभी कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं। ठीक है। तो जो लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी हमारी लव स्टोरी की, जो देखे हैं वो उनके लिए तो ठीक है, उनके आगे आप सुने, और जो नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो हमारी जाके देखें। उसके आगे हम आज लव स्टोरी पे बात करेंगे। उसके आगे जो हमने टॉपिक छोड़ा था उस पर, ठीक है। तो बात है उस दिन की जब हम तब किस हुई थी हमारी, और किस होने के बाद ना फिर हम तब एक दूसरे से शर्म आने लगी और अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे हो गया किस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। फिर उसके बाद हमने जब किस करा उसके बाद दो ये आने लगे मेरे रूम, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बात चली और नंबर एक्सचेंज हुए हमारे, क्योंकि मतलब मैंने इनको पर्सनली नंबर नहीं दिया था, ऐसे ही अपनी फ्रेंड को दिया था, तो इन्होंने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम हम लोग के जस्ट 2-3 दिन हुए, फिर क्या बोलते हैं, हम लोग की छुट्टी हो गई गर्मी की, जो 3 महीने की छुट्टी मिलती है वो हो गई। फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए। फिर ऐसे मेरे को याद आया करती थी तो मैं ना कॉल कर लिया करती थी, क्या कर रही हो, कैसे नहीं, ऐसा। और फिर क्या हुआ कि 3 महीने में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करने स्टार्ट कर दिए थे, और उस बात में यही बस बात होती थी कि हम लोग क्या खाना में खाए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बस इतनी बात होती थी। वो भी दिन में एक बार होती थी, डेली होती थी, कभी कभी 2 दिन में हो जाती थी, बट एक बार तो होती ही थी, ऐसा था। तो ऐसे ऐसे दिन गुजरने लगे। उसमें भी प्यार की बातें नहीं होती थी, सिर्फ नॉर्मल सी कि खाना खाए नहीं हाँ, खाए। खाना। इनको चाय पसंद था, मैं हाँ, अपने घर में दोपहर में चाय बनाया करती थी, तो बस इनको ये बोलते थे मेरे को भी चाय पीनी है, तो मैं कहती अगर ये ठीक है। फ़ोन में बोल देती ना कि मैं चाय बना रही हूँ, जैसे कि इसके घर में ना इसके पापा मम्मी और इसके भाई बहन मतलब डेली चाय पीते हैं ना, और मेरे को तो चाय बचपन से ही पसंद है, अभी तक भी पसंद है। इनको चाय पसंद है और मुझे बनाना, मैं घर में हमेशा मेरे हाथ की चाय लोगों को पसंद रही है, और ऐसे इंसान मिले जिनको चाय पीना पसंद है और मुझे चाय बनाना पसंद है। तो क्या हुआ कि जब भी मेरे को पता चलता कि ये चाय बना रही है, जैसे मैं बोलती क्या कर रही हो अभी, तो ये बोलती मैं चाय बना रही हूँ। कभी तो अपने लिए भी बनाती थी, बोलती थी जैसे सर दर्द दे रहा है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता, क्या ही बताऊँ, मतलब नाम सुन के ही अच्छा लग जाता था, चाहे पीऊँ या ना पीऊँ। तो क्या होता, बहुत अच्छा लगता था। मैं बोली मेरे को भी दे दो, तो ये बोलती पी लो, क्यों नहीं। फिर ऐसे ही थोड़ा सा बात होती, फिर फ़ोन कट कर देते। इतनी सी बात चलती रही। फिर हम लोग का 3 महीना गर्मी का जो छुट्टियाँ थी कंप्लीट हो गई, तो हम लोग हॉस्टल में आए, और उस रात में ही एक और किस किस तो पहले मैंने की थी फर्स्ट वाली, फिर इसने मेरे से मांगा किस। मैं तो शॉक्ड हो गई कि शिवानी किस मांग रही है। मैं क्या ही बोलूँ, ये मेरे को बोली मुझे किस चाहिए। अब मैं क्या करूँ, मैं तो मना कर ही नहीं सकती। फिर मेरे को तो अच्छा लग रहा था मन मन में, बट मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो मैं पहले तो 10-15 मिनट ऐसे ही चुपचाप हो गई, फिर ये भी बोल के चुपचाप हो गई। फिर मेरे को लगा ये क्या बोल दी। मेरे को ना अंदर से लग रहा था यार मैंने क्या बोल दिया। फिर उसके बाद फिर भी मतलब था कि किस चाहिए मुझे, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था, कंट्रोल ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। पास में पहली बार सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे हॉस्टल में हम दोनों के अलावा कोई नहीं आया था। ऐसे कैसे किस्मत साथ दे सकती है। पहले तो हम कोई कभी नहीं आया था। 3 महीने एक दूसरे से मिले नहीं, ठीक है, और जब मिले भी तो पूरे हॉस्टल में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। और फिर क्या बोलते, अब इतने बड़े हॉस्टल में कहाँ क्या ही अकेले अकेले रहेंगे, थोड़ा डर भी लगती है। ऐसे ही हॉस्टल में तो डर लगती है, कंपलसरी है। तो हम लोग साथ में लेटे थे एक ही बेड में, तो ये मेरे को बोली मुझे किस चाहिए,
अब मेरी तो नींद उड़ गई। मैं बोली कि मैं क्या बोलूँ अब आगे। फिर 15 मिनट सोचने के बाद बोली ठीक है, हो गया, कर लो। यही बोली मुझे चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है कर लो। तो ये फिर पता नहीं क्या हो गया, ये 10 मिनट पहले तो सोच रही थी कुछ, फिर अब बोली हो तो करना तो पड़ेगा। मैं भी रिप्लाई कर दी कि ठीक है कर लो। तो ये ना मेरे को थोड़ा सा आई और किसकी। फिर उसके बाद तो फिर लेट गई। उसके बाद कुछ बोल ही नहीं रही थी, अब मैं क्या बोलूँ। फिर ऐसे लेटे 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 सुबह हो गई। सुबह हो गई तो ये बोलती है क्या हो गया, ये क्या था, ये क्या हो गया। मैंने बोला कि तुम ही तो बोली हो, अब तुम्हीं को पता होगा क्या हो गया। फिर ऐसे ही हम लोग ना फिर उसके सुबह स्कूल नहीं गए। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, स्कूल नहीं गए। फिर हम दोनों फिर बात करने लगे पर्सनली कि हम लोग कैसे क्या कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तो हम लोग कभी मिले नहीं, कभी मिलने की सोचे नहीं, मतलब क्यों, पता मिल भी है तो एक सकते बात थे ना। और एक बात और फिर ना इनको एक हफ्ते बाद ही इनको ना बहुत गंदी तबीयत ख़राब हो गई इनकी। छाले पड़ गए थे मुंह में, इतने छाले पड़ गए थे कि बोलते भी नहीं बनता था। तो ना हम मैसेज जो होता है ना कॉपी, अरे हाँ, पेन, कॉपी में कॉपी में ना मैं लिख देती थी। इनसे पढ़ते भी नहीं आता था तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा हो मैं गया लिख था, देती थी। और मेरे जीभ में हो गया था। बात ऐसे नहीं करते थे, मुझे कुछ भी बोलना होता था मैं बता देती थी, बट ये बोल नहीं सकते थे ना, तो ये लिख के बताते थे मेरे को कि ऐसी ऐसी बात है, ये है। तो फिर भी मतलब ऐसी ऐसी हमारी बातें, फिर धीरे धीरे हम स्कूल जाना स्टार्ट किए। एक ही हमारी मतलब जो अरे ये भी तो था, जब मेरे किस हो गया था ना तो मेरे से बोलते नहीं आता था। किस हो गया, तो छाला हो गया था। सॉरी ना, मेरे जब छाला पड़ा था तो ये ना मेरे को डेली किस करती थी। जहाँ मेरा छाला पड़ा था ना, जैसे कि पूरे जीभ में पड़ा था, मेरे जीभ में करती थी, किस करती थी। पता है क्यों करती थी, जिससे ठीक हो जाए। मेरे को लगा यार इसको डर नहीं है कि इसके भी छाला हो जाएगा, इसे बिल्कुल डर नहीं थी कि मेरे हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील करवाने के लिए कहती कि ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ये मानने लगी मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग एक दूसरे को फिर ज़्यादा प्यार बढ़ गया, तब से ज़्यादा हो गया कि अभी साथ में रहना है। फिर ना मैं ना इनको फर्स्ट टाइम, मेरे पास पैसे नहीं होते थे गाइस, तो मैं ना मेरे पास जब जलेबी लाई थी। मेरे पापा मुझे किराए के लिए पैसे दिए थे, तो मैं मतलब 10 रुपये लगता है वहाँ से, ठीक है ना, आने के लिए हॉस्टल तक। तो मैं ऑटो से ना आके पैदल आई थी, क्योंकि इनके लिए मैं कुछ मीठा ले जाऊँ। जलेबी लाई थी इसलिए पैदल आई थी। फिर मैं जलेबी लाई थी, फिर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर ये खाए, जो भी खाना था खाए, और नहीं खाए तो मैं खा ली। क्योंकि ना इतना कौन ही खाता है छाला में, जब नहीं इसको खाया। सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है, जैसे कि मिठाइयों में सब खाना पसंद है इसे। पर सबसे ज़्यादा ना मेरे को रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ला, जो रस भरी होती है वो वाइट वाला। राइट है। और इनको जो गुलाब जामुन पसंद है इनको। हाँ, गुलाब जामुन। तो और चाय। चाय तो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट चाय है। तो फिर उसके आगे हम बताते हैं क्या हुआ। फिर हमने स्कूल जाना, फिर हमारा स्कूल में भी मन नहीं लगता था अरे क्योंकि ये तो बता दे कि जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, हम लोग को बात करने का टाइम चाहिए होता था, तो हम लोग ना कोचिंग ज्वाइन किए थे दोनों लोग हाँ साथ हाँ में। कोचिंग तो हम ओनली कोचिंग सुबह जाते थे 6 से 7, और 7 से उधरी से ड्रेस पहन के घूमते थे। और जैसे कि कहीं पार्क टाइप का बना है ना, वैसे ही जाके बैठे रहते थे, और फिर चले जाते थे हॉस्टल। फिर खाना पीना खाते थे, फिर लेट के बात करते थे, फिर छत में बात करते थे। जब शाम हो जाती थी तो छत में चले जाते थे बात करने। बस ऐसे ऐसे स्कूल बंद कर दिए थे बिल्कुल जाना, बस कोचिंग जाते थे। कोचिंग की वजह से पास हो गए, नहीं तो फेल हो जाते, स्कूल तो जाते ही नहीं थे। पता तो है एक बात बताती हम हूँ, लोग की बहुत बात इनके पास आगे ना चली गई। इनके पास ना साइकिल थी। तो इनके जीजू जो है इनको बहुत मानते हैं,
मतलब मानते थे पहले, अभी भी मानते हैं, बट इनको ना साइकिल दिलवाए थे तो वो मुझे बहुत पसंद थी। जब मैं हॉस्टल में आई थी मैं देखी कि इसकी इतनी क्यूट सी साइकिल है, मुझे कभी ना मिलेगी चलाने के लिए, और ऐसी किस्मत हुई कि अब मेरी ही है बस। तो फिर मैं इतना चलाती थी, क्या बताऊँ। हम लोग ना बैडमिंटन भी लिए थे खेलने के लिए, तो स्कूल टाइम में जाते थे ना, एक एरिया था जहाँ मतलब गार्डन था, ठीक है, तो वहाँ जाते थे चुपके से, बहुत पूरा दिन खेलते थे स्कूल नहीं जाते थे, हाँ बैडमिंटन खेलते थे और ऐसे चले आते थे। अपना टाइम स्पेंड करते थे साथ में। फिर उसके बाद घर वहाँ रहते थे, हॉस्टल आया करते थे। बहुत अच्छे हमारे दिन गए, बहुत स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। फिर हमने ना जब 12th में फिर हमने रूम ले लिया था, कुछ ऐसे बता दो क्या हुआ था। थोड़ा ऐसे ही लड़ाई हो गई थी कुछ छोटी सी हॉस्टल बात में, तो हम लोग 12th से फिर रूम ले लिए, फिर हम लोग लिविंग में रहने लगे, मतलब साथ में। तो फिर हम अब एकदम से ही रहने लगे साथ में, ठीक है। 12th में फिर हमने कॉलेज ज्वाइन करा। मम्मी पापा फिर बोलते थे कि अब क्या ही रहोगे हॉस्टल, सॉरी रूम लेके, तो अब घर आ जाओ। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें ना अब अच्छा बोलती हूँ तो नहीं, फिर ना हमें वो ज्वाइन करना है, कंप्यूटर ज्वाइन करना है। इन्होंने पता करा था कि एक जगह 300 में कंप्यूटर सिखाते हैं, ठीक है। तो फिर वही हमारा एक था कि हम बोले उनसे, और कुछ जिससे उनको ये लगे कि हाँ ये ठीक हो गया, घर आना जाने से अच्छा है कि यहीं रह के ही कर लो। तो फिर हम ना यही बात मतलब बहाना बना ली कि हमें वो कंप्यूटर करना है, तो इसीलिए हमें रहने दें, अब क्या ही रूम खाली करना। फिर हम ऐसे ही साथ में रहते थे। फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिए, तो मम्मी पापा बोले ठीक है अब क्या ही रहोगे, रूम का जो पैसा आता है वो भी आने लगेगा। फिर हम 3 साल उसमें टाइम स्पेंड करे, 3 साल नहीं 2 साल करा हमने। 2 साल करने के बाद हम क्या हुआ हमारे साथ कि चीज़ें पता चलने लगी धीरे धीरे। वैसे भी हम मम्मी पापा को ना पता चल गया था हम लोग के बारे में, पता जो रूम में रहते थे वो बता दिए थे कि ये लोग का तो कुछ चल रही है। तो फिर क्या हुआ कि पापा मम्मी हम लोग को साथ में नहीं रहने देते थे। फिर हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ना प्लान बनाए, भाग गए चुपचाप। तो क्या हुआ, जब हम लोग फर्स्ट बारी ग्वालियर गए थे, ग्वालियर, तो क्या हुआ, हम चले तो गए थे कि सोचे कि पापा मम्मी साथ में रहने नहीं देंगे, तो अच्छा है कि हम लोग साथ में ही कैसे भी रहेंगे। तब हमारे बट वहाँ जाके पता चला कि पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है साथ में रहने के लिए। हम लोग के पास चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। इतना मतलब हम कैसे, हमारे दिमाग हम ना एकदम से दिमाग हमारे नहीं थे सच में, बिल्कुल बच्चों जैसी। अब क्या ही हो सकती है, 12th फर्स्ट ईयर में हम गए थे ये सोच के कि हमें रहने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो हमें बुला ही लेंगे। फिर तो हम लोग ने क्या किए कि जब चाय के लिए भी पैसा नहीं था तो कैसे भी भैया से मांगे, मतलब उन लोग को नहीं पता था, हम लोग रूम में से चले गए। हाँ, तो लोग किसी सोचे होंगे फ्रेंड के यहाँ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो क्या हुआ, हम लोग के पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग ना भैया से बोले मतलब कुछ हमें पैसे चाहिए किसी काम के लिए, तो वो डाल दिए। हम लोग किराए के लिए मांगे थे, तो किराए से फिर रूम आए, फिर रहने लगे। अभी वो बात किसी को नहीं पता है कि हम लोग एक बार भाग गए थे तो फिर आए हैं रहने। फिर क्या हुआ, हाँ फिर सुनो और ज़्यादा हो तो गया। सच बताऊँ इतनी ज़्यादा ठंड में, जनवरी की ठंड में हम गए थे, और मतलब क्या बताऊँ हम चाय ऐसे तक के पीने के पैसे नहीं थे। मतलब हम चले गए कि हम मतलब अपने हिसाब से हम भाग गए हैं, ठीक है। भागे और बैठे हैं फुटपाथ में। अब सोच रहे हैं क्या करें हम, बहुत ठंड लग रही थी बेटे यार। अब हम सोच रहे हैं वहाँ करे तो करे क्या। फिर एक पूरा दिन हम यहाँ से वहाँ घूमे, और फिर मतलब एक दूसरे से मतलब ये बोले कि अब नहीं ऐसे नहीं होगा। एक दो जगह गए भी ना हम, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैठे थे, हम पूरा दिन में क्या करें कि हम काम पूछें कि हमें काम मिल जाएगा तो वहाँ से हमारा थोड़ा हो जाएगा, हम वहाँ से एडवांस ले लेंगे। ऐसे से हमने सोच के वैसे देखा जाए तो ग्वालियर बहुत गरीब शहर है हम लोगों की नज़रों में। अभी नहीं पता कैसा होगा, बट हम लोग जब गए थे तो वहाँ तो काम भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। नहीं, वहाँ ऐसा हो सकता है ना कि शायद ना हुआ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते। एक ही दो जगह पूछे थे, ज़्यादा नहीं पूछे थे, फिर उम्मीद ही ख़त्म हो गई वहाँ से। फिर हम लोग चले आए रिटर्न। हाँ, फिर पैसे मांगे हम चले आए। वो हमारा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट था भागने का, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था। फिर ऐसे ऐसे दिन गुजरे। अभी
अभी हम लोग ना एक चीज़ और बताते हैं कि हम लोग ना जब क्या बोलते थे फिर आके रहने लगे ना, तो फिर पापा में बहुत प्रेशर करने लगे कि अभी घर में रहो दोनों लोग, क्योंकि हाँ। पढ़ते नहीं हो सही से, घर में रहो घर में रहो। तो हम लोग भी सोचे यार ठीक है यार, घर से मिल लेंगे कोई नहीं। उनको तो पहले से ही पता था, तो हम लोग सोचे हो गया ठीक है यार, पापा मम्मी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा ध्यान दे लेते हैं पढ़ने में, और मिल लिया करेंगे, एक ही कॉलेज है, मिल लिया करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बोल देते कि हफ्ते में एक बार जाओ और उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके घर वाले बोलते मेरे से कि मेरे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में तो मिलने के लिए इतना कुछ नहीं बोलते थे, बट इसके घर मत जाओ ये बोलते थे मेरे को। बोलते थे ये कौन है, इसके घर मत जाना। और इसके पापा मम्मी बोलते थे कि मेरे से ना मिले, मेरे बस से ना मिले, वो देखे ना ही सुने कि मेरे से मिले। मतलब उनको पता ऐसा चल कर गया, रहे थे। उनको पता चल गया था हमारे बारे में ना, इसलिए। बट वो डायरेक्ट नहीं बोलते और थे। इतना ही तक नहीं, इसके पापा इसके साथ कॉलेज, मम्मी भी आती थी पापा भी, मतलब मिलने बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो हम लोग ना क्या करें कि फिर हम लोग ना ये मेरे को बुलाई, मैं इसके घर गई, फिर इसके घर से हम लोग फरार हो गए, मतलब भाग गए। और भाग के सीधा रूम ले लिए, मतलब रूम का पैसा था तब हम लोग भागे थे, मतलब थोड़ा इंतजाम करके भागे थे। नहीं, तो मैं बताऊं, सही हाँ, रीवा में ले लिए थे जिस ना शहर रूम। में हम हाँ। मतलब पढ़ाई करते थे, उसी शहर में जो रूम हमने छोड़ा था, ठीक है ना, हाँ, जो उसी रूम में हमने ले छोड़ा था लिए। उसी रूम में हम फिर से रहने लगे। वो अंकल बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनको पैसे से मतलब था। अब तो वैसे भी गर्ल्स ही हैं, वो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। तो फिर वो रूम दे दिए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और हमारे पास कुछ सामान नहीं था, फिर ना धीरे धीरे हुई चीज़ें ऐसे ही। थोड़े बहुत पैसे थे इनके पास, तो उसी से ना खाने, एक महीने का जो खाना था होटल से खाना मंगाते होटल से खाना खाते थे हम। ऐसा है ना कि हम अमीर थे, ऐसा नहीं है, मतलब। फिर इसके ही बाद ऐसा हुआ कि जब 1 2 3 महीना बीत गए, 3 महीना, तो हम लोग के पापा मम्मी बोलते हैं, जो भी डिसाइड किए होंगे अपने में नहीं पता, उन लोग को तो पहले ही पता था रिलेशन के बारे में। फिर क्या हुआ कि वो लोग बोले ठीक है, हम तुम लोग के रिलेशन का जो भी है हम लोग मान गए हैं, ठीक है तुम लोग घर आ जाओ, घर से जो भी है अपना कर लो, और फिर एक रूम ले लेना जब अच्छे से सेटल हो जाओ, तो थोड़ा सामान इधर घर से भी ले जाओ और थोड़ा अच्छा सेटल हो जाओ। पता नहीं उनके दिमाग फिर में क्या था गाइस, उनके मन में क्या चल रहा था हमें नहीं पता था। हम उनकी बातों में आ गए और फिर हम घर चले गए। जैसे हम भाग गए थे, रूम लेने लगे, तो वहाँ से बात हमारी नहीं होती थी, बट एक टाइम पे बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि घर आ जाते। तो हम घर गए, ठीक है, ये अपने घर गए और मैं अपने घर गई। फिर वहाँ से अब बताओ क्या हुआ। फिर ना उसके बाद तो बोलने लगे कि अब नहीं मिलने की जरूरत है, कोई नहीं है वो, ऐसा करने लगे। तो फिर से वही चीज़, फिर से वही करने लगे। अभी हम लोग सोच भी लिए थे ठीक है यार ऐसे फिर ऐसा करने लगे। फिर हम लोग फिर से भाग गए अपने घर से, और भाग के फिर रहने लगे, फिर वहाँ रहने लगे, फिर दोबारा रूम अलग लिए, फिर रहने लगे। फिर वहाँ से सीधा मेरे घर से थोड़ा इशू ज़्यादा नहीं था, पापा मम्मी न भैया थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं, इसके घर से ज़्यादा था कि ना रहो ना मिलो ना बात करो। तो मैं इसको भगा ले आई। फिर मेरे जहाँ भैया रहते वहाँ मेरे को रूम दिलवा दिए, मतलब दिल्ली में, अब दिल्ली में आ गए। तो क्या हुआ कि हम लोग दिल्ली में आ गए, ये मेरे साथ, ये अपने घर में भी बता दी कि मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, उसकी हाँ। पहले मदद देखिए, जब क्या हुआ था, हाँ, हम रूम में रहने लगे, ठीक है ना। तो जब इन्होंने मेरे को भगाया, ठीक है, और भगाने के बाद हम मतलब डिसाइड करें कि अब ऐसे तो उन्होंने जैसे मान गए थे वो, ठीक है ना, कि हाँ ठीक हो तब गया, हम दिल्ली में रहने हाँ लगे, दिल्ली में रहने लगे। और फिर अब दिल्ली में रहने के बाद जब हम रहने लगे तो प्रॉपर मान गए, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा मेरे से बोलते हैं कि मेरे जो बुआ के लड़के हैं उनके लड़के की शादी होने वाली है, वो है 12 साल का, ठीक है। तो हम सोचे यार कि ऐसे शादी होने वाली है,
इतनी कम उम्र हाँ में। तो वो क्या बोलते हैं, वो जिसकी लड़की की होने वाली थी वो क्या बोलते हैं कि शिवानी, वो मेरे बुआ के लड़के लगते हैं, बोलते हैं कि शिवानी तुम्हारे बिना पसंद की शादी नहीं होगी, ठीक है ना, तुम्हें आना ही पड़ेगा, मतलब तुम लड़की डिसाइड करोगी, तुम देखोगी कि वो अच्छी है कैसी है तुम्हें। तो मैं कही यार कैसे, इनको तो पता ही हो गया था कि ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ठीक है, पर मैं फिर भी बोली कि बुला रहे हैं यार, चलते हैं, मतलब क्या सही भी बात हो सकती है ना, कोई इंसान बोल रहा है इतना, वो भी एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार, तो 1 महीने तक यही बात चल रही थी। फिर हमने एक दिन डिसाइड कर ही लिया कि ठीक है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते के लिए चले जाते हैं, देख आते हैं साथ में। बट हाँ इसमें एक बात और है कि इसके जो भी कौन थे बुला रहे थे, बुआ की मेरी लड़की बुआ के लड़के जो थे वो बोलते थे कि तुम ही लड़की मतलब देखोगी, पसंद करोगी तभी होगा। तो इसको बहुत प्रेशर कर रहे थे कि आओ 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 देख लो लड़की, हमें गर्मी में जो मई जून जुलाई आता है, मई में आता है, जब शादी होती है तो शादी करना है, तो तुम लड़की देख जाओ और पसंद कर जाओ, हाँ, फिर चले जाना मतलब लड़की तो देखने, बट इसमें एक शर्त इसके पापा में थी, ठीक है तुम आओ पर अकेले आओ। हाँ। तो क्या हुआ कि हम लोग एक बार आनंद विहार तक गए, तो फिर क्या हुआ नहीं, उन्होंने ना फोन में बात ये करी थी कि मतलब अकेले ही नानी ये नहीं बोले थे वो, ठीक है। जब हम यहाँ से आनंद विहार चले गए, आनंद विहार में रात में हम रुके थे, 10 बजे ट्रेन आती, 9:30 बज रहे थे, ठीक है ना, 9:30। वो फोन लगा के क्या बोलते हैं मेरे बाबा जी कि शिवानी तुम ही बस आना, पूजा को मत लाना। मेरा और इनका दिमाग सनका, सच बताऊं मैं इनके अलावा कहीं नहीं जाती, सच में इतना ज़्यादा प्यार है ना, पता है कि मैं इनके अलावा कहीं नहीं जाती, सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ। तो हम सीधा अपना बैग उठाएं, जबकि हम इतना वजन 3 ट्रॉली हमारी पूरे, जितना हमने मतलब जितना हम 2 महीने से रह रहे हैं, बर्तन कपड़े रहने का खाने का सब कुछ सामान वगैरह 3 ट्रॉली में हमने करा, और आधा सामान भैया को दे दिया, ठीक है। उसे करने के बाद फिर उसको वजन हम उठा के ले गए थे, फिर वही उतना ही वजन ले आए। और उतना वजन क्यों ले जा रहे थे, हम लोग सोचे ठीक है वहीं अब सेटल हो जाएंगे, रहेंगे, क्योंकि पापा मम्मी तो मान गए हैं, तो वो वहीं रहेंगे, बट और देख भी लेंगे कोई ना। तो ऐसा हुआ कि इसके बुआ की लड़के की शादी नहीं इसकी कर रहे थे, इसके लिए ढूंढ रहे थे, ऐसी बात है, तभी ऐसे ही हो सकता है, वो तो ठीक है ना, तब हमें पता नहीं चली थी कि वो मेरी ही है, बट हाँ अपने दिमाग से लेते कि हाँ यही बात है। अगर अकेले इसको बुला रहे हैं तो यही ना बात हो सकती है कि इसकी शादी करनी है, इसके लिए क्या हुआ, हम तो पागल ही हैं सच में, बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ, फिर 1 महीने बाद क्या बोलते हैं, ठीक है शिवानी साथ में ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं दिमाग में क्या सोचे, बोलते हैं ठीक है साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चले गए। इस बार हमने रूम खाली नहीं करा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं अगर ऐसी बात हुई तो हम फंस जाएंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे। तो हम एक अपनी छोटी वाली ट्रॉली लेंगे, उसमें कपड़े वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें छोटी, ठीक है, 3-4 दिन दिख भी रही है, हाँ 3-4 दिन के कपड़े पहनने के लिए ले गए, और उसमें थोड़ा बहुत खाने के लिए, ठीक है, गए। फिर उन्होंने स्टेशन में नहीं बोला, ठीक है ना, कि क्या क्या बातें थी वो। फिर जब मैं अपने स्टेशन में, मतलब रीवा वाले स्टेशन में पहुंची, तो सुबह ही कॉल करके मैं बोली पापा आ जाइए लेने, ऐसी बात है। तो क्या कॉल में बोलते हैं वो कि अकेले आ रही हो ना, जबकि उनको पता था कि हम साथ ही में आएंगे, ठीक है। फिर भी मैं इस चीज़ को इग्नोर की, बोली नहीं साथ में नहीं आ रहे बाबा जी, हम साथ में ही आ रहे, मतलब सॉरी अकेले नहीं आ रही मैं, साथ में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो कुछ नहीं बोले ठीक है भेजता हूँ कुमार को। फिर हम गए, ठीक है। अब इसके आगे का एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या हुआ। तो हम लोग इसके घर में पहुँचे ही थे, जस्ट 2 दिन हुआ था, तो हम लोग सोचे कि ठीक है तुम्हारे घर में तो रह लिए, अब आए हैं तो अब मेरे भी घर में चलते हैं और रहते हैं, फिर चलेंगे दिल्ली सीधे। तो इसके पापा मम्मी बोले कि ठीक है तुम लोग अभी ना और रुक जाओ, क्योंकि हम भी दिल्ली जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि कपड़े का थोड़ा दुकान खोल लें एक छोटी सी, तो दिल्ली में कपड़े सस्ते मिलते हैं, तो थोड़ा ले लेंगे। तो हम लोग भी बोले ठीक है यार, अगर ये लोग थोड़ा नहीं जानेंगे तो हम लोग बता सकते हैं ना कैसे क्या जाना है, क्या कहाँ है, थोड़ा बता देंगे, चाहे मैप में ही देख के बताए, बट बता देंगे, क्योंकि थोड़ा हम लोग जानते हैं क्या कैसे। तो हम लोग रुके थे, फिर
तीसरा दिन हो गया, मतलब उसके एक दिन और रुक लिए। फिर क्या हुआ कि अब हो गया कि ठीक है हम अब मेरे घर जाएं, फिर आप जब भी जाना होगा तो बताइएगा, हम आनंद मतलब रेलवे स्टेशन में मिल लेंगे, आप आ जाइएगा और हम आ जाएंगे जब भी हम लोग को जाना होगा दिल्ली। अब हम लोग मेरे घर में रह लेते क्योंकि आए हैं इतनी भैया दूर की से। शादी थी, इनके छोटे वाले हाँ। भैया की शादी थी, इसलिए थोड़े दिन रुक लेते हैं तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरे घर बस आके अच्छा नहीं लगता ना मम्मा से हाँ, भी तो सोचे कि इसलिए। अपने भी घर चलते, एक दो दिन 3 दिन रुकेंगे फिर हाँ। चलेंगे। तो उन्होंने जस्ट सुबह हम लोग चलने वाले थे तभी रोक लिए और शिवानी का बैग रख दिए, छुड़ा लिए। नहीं, उसके पहले भी बता दे रही हूँ ना, मेरे को बता। तो जब जिस दिन हम वो आने बता दे। हाँ वो भी बताओ आप। ठीक है, तुम तो बताओ। जिस दिन मेरे को ना बिल्कुल शेयर करनी है बात। मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा अगर देख रहे हो तो सोचे यार कैसे कर सकते हैं मेरे को वो। लगा मैं ना ठीक है। बताऊं, बट ये कह रही है कि बता दो, सब बता सच में दो, मुझे वो, रियल में बता मैं दो। बता रही हूँ सच में, मुझे वो चीज़ को सोच के यार रोना आ जाता है। मैं ये मतलब ये सोच लेती हूँ आप कैसे किसी का मम्मी पापा, मानती हूँ प्यार करते हैं ठीक है ना, बट अब अगर आप मान गए वो चीज़ को तो फिर कैसे अपने बात से मुकर रहे हो आप। ठीक है, वो चीज़ के लिए मैं बताना चाहती हूँ, पता चलनी चाहिए कि मम्मी पापा कैसे होते हैं। ठीक है, अगर कोई लेस्बियन प्यार कर रहा है ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम बताया अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा मतलब पापा मुझे जाना है, मम्मी मुझे जाना है परसों, परसों मैं जा रही हूँ। तो बोले ठीक है डन, कोई बात नहीं, चले जाना आप। ठीक है, वो बोल दिए कि चले जाना। तो वो क्या किए, उसी दिन के शाम को अचानक से मेरे पापा का प्लान बनता है बुआ के यहाँ जाने का। ठीक है, जो मेरे, मैं ये भी बता देती हूँ कि जो मेरे बुआ जी हैं, बुआ जी के मतलब जो फूफा जी हैं ठीक है, तो वो फूफा जी थोड़ा ये तंत्र मंत्र वगैरह होता है ना सब गाँव में, तंत्र करना और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए चीज़ें, किसी मतलब सब चीज़ें जिससे आता है वो मेरे फूफा जी से हर एक चीज़ आती है। जैसे कि किसी को सम्मोहित करने वाला, कि अपनी बात मनवा सकते हो आप। और जिसे मूठ नाम से भी बता दूँ आपको कि वो भी उनसे करते आता है, कि अगर आप मतलब डायरेक्ट किसी को मरण क्रिया जिसे कहते हैं कर सकते हो, वो भी उनसे आती है, हर एक चीज़ आती है उनसे। तो वो नहीं पता मेरे पापा क्या करने गए क्या नहीं करने गए, अचानक उनका प्लान बना। ये थोड़ा डाउट हुआ हम दोनों को कि कैसे पापा अचानक से चले गए। ठीक है, और अभी तो बात अब यहाँ पे है ठीक है ना, कि हमें किस लिए बुलाया गया था, कि बुआ के लड़के की लड़के की शादी के लिए। वो बात हो ही नहीं रही है, वो बात हो ही कोई नहीं नहीं रही रे, है। 3 दिन बीत गए फिर भी ये बात आई ही नहीं कि देखने जाना है देखने लड़की। जा रहे हैं पापा, तो मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, वो बात मुझे उसी दिन लग गई। अब आए पापा, क्या हुआ, शाम को शाम को आए पापा उसी जी। शाम ठीक है, को। मैं उनसे पूछी, मेरे पापा कुछ लाए थे ठीक है, ऐसे पन्नी हाँ। में करके। मैं उनसे पूछी भी, जब पानी वगैरह उतारते ना गाँवों में, जब कोई कहीं से आता है तो पानी उतारते, तो मैं गई पर पापा जी से। ब्लैक पन्नी मिली है मेरे कुछ। पापा मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, सच में सच बताऊँ तो मैं उनसे ना थोड़ा फ्रेंडली हूँ। तो मैं बोली पापा जी क्या लाए हो आप, तो पापा मेरे फर्स्ट टाइम बोलते हैं कुछ नहीं है। तो थोड़ा उसमें भी लगा मुझे। ठीक है, फिर मैं इग्नोर कर दी। फिर क्या हुआ, मुझे लगा कुछ होगा, मम्मी पापा, मम्मी नहीं है, मम्मी मेरा भाई मेरी बहन खेत गए हैं, तो उनके आने के बाद दिखाएंगे, खाने की चीज़ होगी कुछ। तो क्या हुआ, सेम ऐसा ही हुआ। मेरी मम्मी आई तो मेरे पापा लाए मिठाई लाए, हाँ मिठाई लाए, और वो लाए क्या बोलते हैं, माजा लाए जो फ्रूटी होती है। ठीक है ना, तो उन्होंने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट की फ्रूटी। तो क्या किए, दूसरे रूम में हमारा मतलब कुल मिला के कच्चे वाले को नहीं बताई, जो भी पक्का वाला हमारा घर है वो 2 रूम है। ठीक है, तो 2 रूम में, एक रूम में हम दोनों मतलब जिसमें खाना वगैरह बनता है उसमें हम दोनों थे, और जिस थोड़ा जो गेस्ट रूम टाइप का होता है जिसमें भगवान वगैरह रखते हैं मेरे घर में, तो उसमें वो चारों लोग थे। पता नहीं क्या कर रहे थे, उसमें कुछ देर बाद आते हैं, हम नहीं गए, हम इंटरफेयर नहीं किए। मतलब थोड़ी सी चीज़ें ना बदल चुकी है, पहले जैसे हमारा रिलेशन नहीं रहा। मैं अपने घर में भी रह के घर जैसे फील नहीं होता, तो मैं नहीं गई, क्या हो रहा है क्या नहीं, लाए भी थे क्या। फिर वो आए माजा लेके, मेरे पापा मम्मी सब लोग पूरे 2 फैमिली। ठीक है, गिलास में। 2 गिलास में, कांच की गिलास थी। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, कांच की गिलास थी, 2 गिलास में भर भर के मुझे और लल्ला को दिए। ठीक है, माजा दिए। ठीक है, तो जैसे ही मुझे तो लगा और कि यार उस माजा में हाँ, नहीं हमें लगा यार माजा बढ़िया, मतलब पहले को पता ही नहीं चला क्या है ये। ठीक है, फिर हम दोनों माजा जैसे पीने ही वाले थे, उसमें जो कर रखा था, जेनुअनली बता रही हूँ, उसमें लौंग और एकदम से ना जो होता है ना जो करते हैं लौंग वगैरह, ये सब स्मेल आती है, वो उसमें डाला था। जेनुअन मैं इनको मतलब दिखाई, बहुत ज्यादा। इतनी, ये बताएं मेरे को, इनको
फर्स्ट मैं टाइम देखी ये देखे, ठीक है ना। तो फिर जब मैं अपनी क्लास में भी देखी, मेरी क्लास में भी था, ठीक है। तो फिर हम दोनों अब क्या करें, सब देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरे। इतना स्कैरी सीन हो रहा था ना, मैं सच बता रही हूँ, क्या बताऊँ, मैं सच में बता रही हूँ, इतना स्कैरी सीन हो रहा था कि वो देख रहे हैं, अब हम करें तो करें क्या, कैसे पिए। तो फिर मैं इग्नोर करके बोलती हूँ कि पापा, मम्मी अभी पीने का मन नहीं है, एक बॉटल था पानी वाला, उसमें हम दोनों का डाल दिए, ठीक है ना, और नहीं पिए। बस उनका फेस जो था ना, देखने लायक था। पहली बार मुझे लगा ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, सच में। ये चीज़ कभी किसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए यार। फिर जो वो रात गुजरी ना, क्या बताएं, इतना लग रहा था कुछ हो ना जाए, हमें रात में कुछ हो ना जाए। फिर हम दोनों ने सोच लिया था कि हम अगले ही दिन सुबह निकल जाएंगे। बस हम उसके दिन उठे। प्रॉपर से हुआ उस गिलास में था क्या? प्रॉपर उस गिलास में लौंग इलायची जो